ऐसे ही है ये भ्रकुटी जो है वो है अकाल तत्व। किसका तत्व? अकाल का तत्व। आत्मा को कोई काल खा सकता है? आत्मा को काल नहीं खाता। हाँ, काल किसको खाता है? काल शरीर को खाता है, आत्मा को थोड़ी खाता है। हाँ, जो कमजोर होगा उसे खाएगा या पावरफुल को खाएगा? कमजोर तो शरीर है, ये देह जो है वो कमजोर है। देह जो है वो प्रकृति का नीचा रूप है। क्या? प्रकृति के दो रूप हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति वो है जो परे ते परे स्टेज में रहने वाली। तो अर्जुन के रथ में दोनों प्रकार की प्रकृति है। परा प्रकृति जो अर्जुन की भ्रकुटी है, वो आत्मा वहां बैठी हुई है। प्रकृति क्यों नाम दिया? प्रकृष्ट कृति क्यों नाम दिया? प्रकृष्ट रूप से उसकी रचना की जाती है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं ना पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उस मन बुद्धि रूपी आत्मा की प्रकृष्ट रूप से रचना करते हैं। क्या करते हैं? ऐसी रिपेयरिंग करते हैं कि वो आत्मा कैसी बन जाती है? इंद्रियों के प्रभाव से अतीत हो जाती है। 11 इंद्रियां है ना, सबसे ऊंची इंद्रिय मन। हाँ, तो मन सहित जो 11 इंद्रियां हैं, उन 11 इंद्रियों को ऊपर कंट्रोल करने वाली आत्मा बन जाए तो उसको कहते हैं एकदम फर्स्ट क्लास बुद्धि रूपी आत्मा। तो जो आत्मा है ना, वो उसका ये भ्रकुटी में अकाल तत्व है। और वो उसे भी क्या कहेंगे? प्रकृष्ट कृति कहेंगे, रचना कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्योंकि जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं या जितनी भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं, उन आत्माओं को प्रकृष्ट रूप से उनका निर्माण किया जाता है, पावरफुल बनाया जाता है या नहीं? आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर आकर के ज्ञान की रोशनी से क्या करते हैं? चार्ज कर देते हैं, नहीं? हाँ, चार्ज कर देते हैं। तो जब आकर के चार्ज करते हैं, तो जिस आत्मा को चार्ज करते हैं वो आत्मा जो है वो शरीर का आधार लेके पाठ बजाती है, सुख भोगती है, शांति भोगती है। बिना शरीर के सुख भोगेगी? सुख नहीं भोग सकती। हाँ, ये है कि बिना शरीर के शांति तो भोग सकती है, लेकिन वो शांति भी भोगने के लिए उसे या तो ब्रह्मलोक में जाना पड़े या परम ब्रह्मलोक में जाना पड़े। क्या? तो ब्रह्मा का लोक है या परम ब्रह्म लोक है, वो भी तो क्या है? वो देह है। ब्रह्मा को देह होती है कि नहीं? देह तो होती है, लेकिन वो जो ब्रह्मा है वो नंबरवार ब्रह्मा है। एक परम ब्रह्म ऐसा है जिसका शरीर एकदम लाइट का गोला बन जाता है। क्या? उसको कहते हैं शास्त्रों में हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, सोने का गर्भ है। सोने का गर्भ है या चांदी का गर्भ? नहीं, सोने का। और प्योर सोने का कि उसमें कुछ मिक्स हो? नहीं, एकदम प्योर सोना। तो बताया वो जो हिरण्यगर्भ है, वो उस हिरण्यगर्भ को कहेंगे, उसकी तुलना किससे करें? उसका उदाहरण देंगे जो जड़ सूर्य है ना, प्रातः काल जब उगता है तो कैसा दिखाई देता है?
है? सोने की थाली जैसा दिखाई देता है या नहीं देता है? हाँ, तो वो हुआ सोने का थाल है, लेकिन वो तो जड़ है? ऐसे ही शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, उस रथ को भी क्या बना देते हैं? है? सच्चा बनाए देते हैं। सोना माने सच्चा। हाँ, कैसा सच्चा बना देते हैं? सच्चा किसे कहें? गीता में भी लिखा हुआ है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते। है, जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। तो ऐसा शरीर है इस संसार में, है, जो शरीर इस सृष्टि पर कभी खत्म ही नहीं होता। वो एक ही शरीर है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में। कौन सा शरीर है? जिसको कहते हैं कि उस शरीर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं कि और किसी देवता राक्षस का जोड़ा जाता है नहीं। तो वो उस शरीर को बाप तमो प्रधान से क्या बनाए देते हैं? एकदम ऐसा सत्व प्रधान बनाए देते हैं। आप समान। आप समान का मतलब उनको तो शरीर है ही नहीं। तो शरीर जिसको है उसको एकदम सच्चा सोने जैसा शरीर, जिसमें दूसरे प्रकार का मेटल का नाम निशान जैसे होता है ना।